गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सम नंबर 4 तक कल हमने किया था एक्सरसाइज 7.11 में। आज उससे आगे कंटिन्यू करते हुए सम नंबर 5 से 5 एंड 6 बोथ आर सेम। ओके, तो उसको पहले कंप्लीट करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो पैटर्न अभी थोड़ी चेंज हो रही है बेटा। वो π/4 आंसर आ रहा था हर एग्जाम्पल में, उससे अब थोड़ा नया नंबर 5 -5 से 5 क्वेश्चन है। I इज इक्वल टू -5 से लेके 5 मॉड में x+2 इंटू डी एक्स। तो दोनों लिमिट सेम हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो उसके लिए हमने इवन ऑड वाला सीखा है लास्ट थ्योरम। ओके, कि भाई इवन ऑड हो तो अगर इवन हो तो आगे 2 लिख के 0 लिख के काम हो सकता है, और ऑड हो तो डायरेक्टली 0। पर ये नॉर्मल कंडीशन के लिए किस फॉर्म में है? मॉड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? मॉड। तो मॉड में ये अप्लाई होगा नहीं, तो हमें इसके पहले तो बेसिकली 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। कैसे? देखो x+2 है, ये 0 कब बनेगा? 0 से आगे जाएगा तो पॉजिटिव, 0 से पीछे आएगा तो नेगेटिव। तो x की वैल्यू -2 डाले तो चीज़ क्या हो जाएगी? 0। तो पहले हमें वो डिसाइड करना है कि x की वैल्यू -2 डालूँ तो 0। फिर -2 से देखो जैसे जैसे मतलब कि वैल्यू बढ़ाओ ग्रेटर देन, ऐसा कि भाई x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 डालूँ। क्या डालूँ? x ग्रेटर देन -2 के बाद -1 0 1 2 ऐसे कुछ भी डालूँ ना तो ये पूरा प्लस आएगा। तो मॉड x+2 है वो पूरा का पूरा x+2 ही रहेगा। समझ में आया? ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 डालूँ तो मॉड पॉजिटिव आंसर देगा, और x लेस देन 2 डालूँ, लेस देन 2 तो 2 तो ऑलरेडी ऊपर हमने ले लिया है, सॉरी -2 2 नहीं, और लेस देन -2 तो -2 खुद नहीं, वो तो डाल दिया पहले। अब -2 से छोटा -3 डालो नेगेटिव, -4 डालो नेगेटिव, -5 डालो नेगेटिव। तो तब मॉड x+2 हमारा क्या हो जाएगा? माइनस आएगा। माइनस आएगा तो ऐसा लिख सकते हैं -x -2। क्लियर? तो ऐसे 2 हिस्सों में बांट देना कि भाई कौन सी वैल्यू डालने से पूरी सिस्टम पॉजिटिव रहती है और कौन सी वैल्यू डालने से पूरी सिस्टम नेगेटिव रहती है। ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से हमने उसको 2 कंपोनेंट बना दिए। चलो उसके आगे की बात करते हैं। तो अब देखिएगा, तो थ्योरम नंबर 2 जैसे ए से लेके सी था और 2 हिस्से बनाते थे ना, ए से बी और बी से सी, ऐसा ही इसमें करना है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमारा टर्निंग पॉइंट क्या है? -2, तो -5 से लेके -2। ओके, तब -5 से लेके -2 2 हिस्सों में उसको मतलब कि क्या करना है? बांटना है इक्वेशन कोई। फंक्शन तो पूरा का पूरा लिखना है, तब मॉड x+2 इंटू डी एक्स, और -2 से लेके 5 तब भी मॉड x+2 इंटू डी, अभी लिखा है। चलो, तो जब -5 से लेके -2 लिखूँ, ओके, तो हमने अभी मतलब की बात की थी कि भाई लेस देन वाला हो। ओके, तो तब वैल्यू और आंसर मतलब कि क्या आएगा? 1 टाइम्स पॉजिटिव आएगा और 1 टाइम्स नेगेटिव आएगा। तो जब मैंने -5 से -2 तो लेस देन वाला केस, तो तब आंसर है -x -2। समझ गए? और जब -2 से लेके 5 ग्रेटर देन वाला केस है, -2 से लेके 5, तब पॉजिटिव की बात है, तो x+2 इंटू डी एक्स। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करो तो -x है तो x²/2, 2 का 2x, लिमिट तो डालनी पड़ेगी -5 से -2। सेम थिंग x का x²/2, 2 है तो 2x, -2 से लेके 5। कंप्लीट। चलो सबकी वैल्यू डालो, पहले वही माइनस के साथ डालो, तो माइनस तो खुद का है, -2 का स्क्वायर 4/2, ऑलरेडी बीच में खुद क्वेश्चन का माइनस है, और x की जगह पे ये 2 भी है और x की जगह पे -2, बीच में कंपलसरी माइनस। अब अगेन इसका माइनस, और -5 का स्क्वायर 25/2, क्वेश्चन का माइनस है, 2 है और x की जगह पे -5, ये पहला खत्म हुआ। ओके, सेम थिंग पैरेलल टू उसका दूसरा भी चलाओ। चलो 5 का स्क्वायर 25/2, 5 × 2 10, ये पहला ब्रैकेट, बीच में माइनस, -2 का स्क्वायर 4/2 एंड -4, ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा एक्सप्लेन करते जाओ जितना होता है ना। 2 × 2 4, तो -2 --- +4 माइनस
यहाँ पे करते जाओ तो -25/2 तो कुछ होगा नहीं, ब्रैकेट तोड़ते जाओ तो माइनस माइनस प्लस 25/2, 5 × 2 10 प्लस पर आगे माइनस है तो -10, इसका भी तोड़ते जाओ +25/2 +10, चलो -4/2 है तो 2 हो जाएगा। चलो तो 2 - 4 -2 तो माइनस माइनस +2। क्लियर? कुछ कैंसिल होता है तो करो, -2 + 2 कैंसिल, -10 + 10 कैंसिल, तो 25/2 25/2 और +4 इतना बचा तो 4 + 25/2 और 25/2, चलो 2 LCM ले लूँ तो 8 हो जाएगा। 25 + 25 50 + 8 तो 58/2। क्या आंसर आएगा? 58/2 और 58/2 तो आंसर इज 29 हो जाएगा ना। दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल है। फर्स्ट स्टेप थोड़ा समझना है कि भाई किस पैटर्न से दो हिस्से लेने हैं, उसी हिसाब से दो टुकड़े कर दो और बात खत्म। नंबर 6 क्या बोल रहा है? तो नंबर 6 में I = इंटीग्रेशन। क्वेश्चन इज दैट 2 से लेके 8 mod x - 5, 2 से लेके 8 mod x - 5 इंटू डी। चलो बेटा, x की वैल्यू में क्या रखूंगा तो पहले 0 आने के चांसेस है, तो टर्निंग पॉइंट 5 है। ओके, तो x पहले तो 5 और 5 से ज़्यादा ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 रखूँ, 5 रखूँ तो 0 और 5 से बड़ी रखूँ तो पॉजिटिव आएगा, 6 7 8, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 ये हमारा mod x - 5 वो वही का वही रहेगा। पर बट जब लेस देन 5 करूँगा तो mod x - 5 माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बन जाएगा 5 - x। बस तो हो गए दो टुकड़े। फिर तो पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, और उसी हिसाब से होमवर्क में ख़त्म करना है। सिंपल है, फिर कुछ है नहीं। बोलो, आ गया बेटा समझ में? क्लियर? ओके, चलो अब नंबर 7 एंड 9 थोड़ा सेम है। ओके, तो 7 का काम पहले लेते हैं। तो नंबर 7 I = इंटीग्रेशन। व्हाट इज द क्वेश्चन? 0 से लेके 1 x 1 - x पूरे के पावर में n इंटू dx। चलो x ब्रैकेट में 1 - x के पावर में n इंटू dx एज पर द रूल्स। ओके, थ्योरम नंबर 3, दोनों लिमिट का सम -x करते थे ना, तो दोनों लिमिट का सम कितना है? 0 + 1 का 1, तो 0 से लेके 1 x की जगह पे वही 1 - x, 1 x की जगह पे 1 - x पावर में n इंटू dx। थ्योरम नंबर 3 अप्लाई किया। 0 से लेके 1 ये 1 - x है। चलो ये ब्रैकेट खुलेगा तो 1 - 1 माइनस प्लस x पावर में n इंटू dx, +1 - 1 कैंसल, 0 से 1 नहीं 1 - x की n पावर इंटू dx। x की n पावर को मल्टीप्लाई कर दो, सिंगल है, x की n पावर का 1 के साथ तो क्या हो जाएगा? x की n, x की 1 के साथ तो x की n + 1 इंटू dx। फिर तो कर सकते हो, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, तो क्या होगा? इंटीग्रेशन x की n + 1 नीचे n + 1 माइनस x की n + 2 नीचे n + 2 ब्रैकेट क्लोज और 0 से लेके 1। ओके, x की जगह पे 1 डालो तो 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही होता है, नीचे n + 1 आएगा, माइनस 1 की कितनी भी पावर 1 नीचे n + 2 आएगा, बीच में माइनस। अब 0 डालो तो x की जगह पे मतलब कि क्या डालोगे? 0 डालोगे, तो 0 डालोगे तो ऊपर मतलब पूरा 0 हो जाए ना, 0 है। ओके, तो न्यूमरेटर 0 तो पूरा 0, न्यूमरेटर 0 तो पूरा 0, लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो आंसर आया 1/n + 1 माइनस 1/n + 2। एक्सप्लेनेशन देना है तो दे दो। n + 1 और n + 2 LCM ले ले, तो इसका इसके साथ n + 2, इसका इसके साथ -n - 1, +1 - 1 गया, 2 - 1 तो 1, n + 1 एंड n + 2। दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो, है इजी? कुछ नहीं है, थ्योरम अप्लाई किया तो जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म था वो सिंगल टर्म में आ गया, फिर उसको एक्सप्लेन करके वैल्यू भी डाली है, ज़्यादा कुछ है नहीं।
नंबर 9 पहले ले लेते हैं सेम पैटर्न का, थोड़ा बहुत समझा दूँ आपको। नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, 0 से लेके 2x, 0 से लेके 2x अंडर रूट में 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्या है, 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। नाउ स्टार्ट द सिचुएशन। 0 से लेके 2 है, वही थ्योरम नंबर 3, x की जगह पे 2 माइनस एक्स अंडर रूट में 2x की जगह पे 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा, तो 2 माइनस एक्स, ये अंडर रूट में ब्रैकेट तोड़ो तो +2 -2 जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू डी है। तो क्या हो गया, 0 से लेके 2, यहाँ पे 2 माइनस एक्स और x की 1/2 पावर इंटू डी एक्स। मल्टीप्लाई करो, अंदर 2 के साथ करोगे तो 2x की 1/2 पावर माइनस x की 1 + 1/2 तो 3/2 इंटू डी एक्स। उसके बाद तो होमवर्क में हो सकता है, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, पर इसमें तो छोटी छोटी पावर आएगी, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी होगा नहीं। ओके, बोलो, है बिल्कुल सिंपल बेटा। नंबर 5 और 6 दोनों कॉपी थे, 5 करवाया, 6 थोड़ा समझा के आपको दिया। 7 और 9 कॉपी थे, 7 समझाया, 9 पूरा करवाया, 9 थोड़ा समझा के आपको दिया। अभी आगे कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड में रब करता हूँ बेटा, 2 सेकंड देता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको लिखने में इजी रहे, उसके बाद रब करके फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो रब करके आगे बढ़े। तो नंबर 10 से फिर आगे करना है, 7 और 9, 8 रह गया है ना बीच में। चलो नंबर 8, 0 से लेके π/4 लॉग ब्रैकेट में 1 + 10x 8 i = इंट्री 0 से लेके π/4। क्वेश्चन है लॉग ब्रैकेट में 1 + 10x, लॉग ब्रैकेट में 1 + 10x इंटू डी एक्स। सिंपल है वैसे, पर मेथड वही, पैटर्न वही, धीरे धीरे करते जाते हैं, अपने आप हो जाएगा। वही थ्योरम नंबर 3 ही अप्लाई करना है। तो 0 से लेके π/4 तो है ही, लॉग है 1 + 10, x की जगह पे क्या, दोनों लिमिट का सम π/4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। चलो 0 से लेके π/4 लॉग 1 प्लस, इसका इक्वेशन बनेगा 10x - y का, क्या आता है 10 π/4 माइनस 10x अपॉन 1 + 10 π/4 इंटू 10x। चलो dx तो है ही। ओके, थोड़ा आगे और 0 से लेके π/4, सिंपल एक्सप्लेनेशन है, जस्ट सब कुछ अपने आप करते जाओ, होता जाएगा। 1 + 10 π/4 दैट मीन्स 1, तो 1 - 10x, नीचे 1 + 10x। चलो ये भी कर दिया, तो थोड़ा इजी हुआ। इतना करने के बाद एलसीएम ले लो बेटा, तो थोड़ा पता चले इसका। 0 से लेके π/4 लॉग एलसीएम क्या आएगा, 1 + 10x आएगा, तो 1 के साथ करोगे तो 1 + 10x प्लस 1 - 10x ऐसा है इंटू डी एक्स। प्लस 10x माइनस 10x तो जाएगा, तो बचा क्या, 0 से लेके π/4 लॉग ऊपर बचा 2, नीचे 1 बचा 1 + 10x इंटू डी एक्स। लॉग में दोनों डिवाइडेशन, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो सेपरेट भी कर देते हैं,
0 से लेके π/4, ऊपर का हो जाएगा log 2 माइनस log 1 प्लस 10x, ओके, इंटू dx। कंप्लीट। अब पहले को भी लिमिट दे, दूसरे को भी लिमिट दे, दोनों की लिमिट क्या कर दे, सेपरेट कर दे। किसके बराबर सब कुछ चल रहा है, i के बराबर। पहले को दो 0 से लेके π/4 log 2 इंटू dx माइनस 0 से लेके π/4 log 1 प्लस 10x इंटू dx। क्लियर। चलो ये पूरा क्वेश्चन ही है, देखो तो एक बार, 0 से π/4 log 1 प्लस 10x, ठीक है। चलो i, इसमें log 2 तो कांस्टेंट है, तो log 2 को बाहर ही ले लो, तो बचा क्या 1, तो log 2 को बाहर ले लो, 0 से π/4 1 इंटू dx। और इसकी बात करो तो 0 से लेके π/4 वाला पूरा तो क्वेश्चन है, तो उसको तो i ही लिखेंगे, ये पूरा क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट, ओके। चलो माइनस i को पकड़ के इधर लाओ, तो i प्लस i 2i। चलो log 2 है, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट है 0 से लेके π/4, तो 2i इज इक्वल टू log 2, x की जगह पे वैल्यू डालो π/4 माइनस 0, वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 को नीचे जाने दो, तो i इज इक्वल टू log 2 π/8। तो फाइनली i इज इक्वल टू π/8 log 2, और बेस ही तो होता ही है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया, फाइनल आंसर। क्लियर। चलो, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से जस्ट उसको थोड़ा अच्छे तरीके से डिलीवर करना है। तो नंबर 8 सम थोड़े लेंदी है, पर नॉर्मली स्टेप जा रहे, कोई स्टेप ऐसा नहीं है कि जो आपको परेशान करे और समझ में ना आए, ठीक है। सेम थिंग नंबर 9 तो अभी किया, अब 10 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। व्हाट अबाउट 10, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये भी लेंदी है, छोट इजी है पर लेंदी है। 0 से π/2 2 log sin x, 0 से लेके π/2 2 log sin x, ऐसा क्वेश्चन है, माइनस log sin 2x, क्या है log sin 2x इंटू dx। क्लियर। चलो इतना दिया हुआ है, थोड़ा आगे बढ़े और सिचुएशन स्टार्ट करें तो किस तरह से होगा। एक्सप्लेनेशन ही इंपॉर्टेंट है। 0 से लेके π/2 रखो, 2 है log sin x है माइनस log sin 2x का इक्वेशन है, याद है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, चलो इंटू dx। कंप्लीट। आगे की बात करें, 0 से लेके π/2, ये तो सही है, 2 log sin x। अब देखिएगा log में 3 टर्म है, तीनों के बीच में क्या है, डॉट है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन log सबको देखे तो बेटा सबके बीच में प्लस आएगा, बट आगे माइनस है तो सबके आगे माइनस ही रहेगा। ब्रैकेट तोड़ भी दे रहे हैं और माइनस भी दे रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x, समझ रहे हो ना बात को, इंटू डी। दो चीज़ से हमें 2 टाइम्स log sin x माइनस log sin x, 2 टाइम log sin x माइनस log sin, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा। तो 0 से लेके π/2 तो ओनली log sin x बचा, दोनों का माइनस करके, फिर वो लिख दो log cos x बचा, और फिर log 2 बचा। ओके, आगे पीछे थोड़ा लिख दिया है। ओके, चलो अब सबको अपना अपना इंटीग्रेशन दे दो। चलो 0 से π/2 log sin x इंटू dx माइनस 0 से लेके π/2 log cos x इंटू dx माइनस 0 से लेके π/2 क्या है log 2 इंटू dx। चलो लास्ट वाला तो कांस्टेंट है, पहले log का पहले तो डेरिवेशन इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, किसी भी तरह निकालना पड़ेगा। तो चलो पहले को रहने दो, 0 से π/2 log sin x इंटू dx रहने दो। इधर अप्लाई करो थ्योरम नंबर 3, वही लिमिट का माइनस वाला, 0 से π/2 log cos x की जगह दोनों का सम है π/2 माइनस x इंटू dx।
और ये माइनस करके जो है वही का वही पूरा का पूरा लिखना है। या तो चलो ना लिख देते हैं, एक काम करो log 2 बाहर ले लो, तो 0 से लेके π/2 ओनली 1 का इंटीग्रेशन ही रहेगा। चलो एक लास्ट टर्म 0 से π/2 उसी को वैसे ही वैसे log sin x इंटू डी एक्स, यहाँ पे 0 से लेके π/2 log π/2 माइनस एक्स, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और π/2 है तो cos का क्या हो जाएगा sin x इंटू डी एक्स माइनस log 2 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से π/2, ये दोनों कैंसिल हो गए सेम होके, i के बराबर बात चल रही है, तो i इज इक्वल टू वो सामने वाली बात करो, तो माइनस log 2 x की जगह पे π/2 माइनस 0 तो 0 होता है, तो i इज इक्वल टू माइनस π/2 इंटू log 2 माइनस π/2 इंटू log 2। बोलो पता चल गया बेटा, ये पूरा का पूरा हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया अच्छी तरीके से और बिल्कुल टेंशन लिए बिना। कंप्लीट। दो सम देखे बेटा, नंबर 8 एंड नंबर 10, ओनली एक्सप्लेनेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही थ्योरम बार बार थ्योरम नंबर 3 को अप्लाई करते जाओ, सिस्टम को स्मूथ बनाते जाओ और अच्छे से लिखते जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं है? ओके, एक्सरसाइज बहुत इजी है, मजा आएगा आपको भी काम करने में। तो नंबर 5 से लेके 10 तक काफ़ी सारे सम आप देखे, 2 बार ब्लैक बोर्ड भी ख़त्म कर दिया। अब ज़्यादा सम उसमें नहीं हो पाएंगे क्योंकि सब थोड़े थोड़े लेंदी तो है ही। बाकी का सम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा। नंबर 10 तक अच्छे से रेडी करना है, 11 से नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।